हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आपकी क्लास चल रही थी बुद्धि परीक्षणों की, ठीक है, जिनमें दो कॉन्सेप्ट पर हमने बात कर ली है पिछले वीडियोस में। अगर पिछले दो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देखिए जाकर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चनिंग होती है एग्जाम में किस तरीके से होती है, उन सब पर हमने बात की। आज हम आ जाते हैं। पहले तो टॉपिक डालेंगे बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। बुद्धि परीक्षण के प्रकार, ठीक है। इसका जो तीसरा प्रकार है वो है रूप पर आधारित, ठीक है। कुछ परीक्षण जो होते हैं वो रूप पर आधारित होते हैं, ठीक है। अभी तक आपने दो तरीके के परीक्षण पढ़े, इसमें तीसरा जो परीक्षण है बेस्ड ऑन दी फॉर्म, यानी कि जो रूप पर आधारित होते हैं इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है गति आधारित, ठीक है, गति बुद्धि परीक्षण। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है शक्ति बुद्धि परीक्षण। शक्ति बुद्धि परीक्षण, ठीक है। अब ये गति बुद्धि परीक्षण या स्पीड बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? ये एक तरीके की स्पीड, यानी कि एक कह लीजिए कि इसमें की पॉइंट याद कर लीजिए समय, ठीक है। यानी कि एक निर्धारित समय में, यानी एक आपको कोई समस्या दे दी गई, मान लीजिए कोई क्वेश्चनर दे दिया गया, कोई प्रश्न दे दिया गया या फिर कोई समस्या दे दी गई और एक समय निर्धारित किया गया कि उतने समय में आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उस आधार पे आपकी बुद्धि का मापन किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम आप देते हैं, कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, वो कैसे होते हैं? स्पीड टेस्ट की जाती है उसमें, ठीक है। स्पीड टेस्ट होता है आपका कि आप कितनी जल्दी, कम से कम, यानी निर्धारित समय निर्धारित कर दिया गया, उस समय में कितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जो शक्ति बुद्धि परीक्षण है या फिर आप कह लीजिए कि पावर इंटेलिजेंस जो टेस्ट होते हैं, इसमें कठिनाई स्तर याद रखिए, ठीक है, कठिनाई स्तर, ठीक है। शक्ति यानी कि कितने कठिनता स्तर तक आप समस्या का समाधान कर सकते हैं या फिर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो आपके एक जो पॉइंट, चूंकि कल का जो वीडियो था काफी लंबा हो गया था, इसलिए हालांकि ये छोटा ही सा पॉइंट है, लेकिन आपको इसमें इस बात को पकड़कर याद रखना है, इसमें ये याद रखना है, क्योंकि इनसे संबंधित ही प्रश्न आते हैं कि गति संबंधी जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उसमें क्या महत्वपूर्ण होता है, यानी किसके आधार पर वो टेस्ट किए जाते हैं, तो वो समय के आधार पर किए जाते हैं। और शक्ति बुद्धि परीक्षण में कठिनाई स्तर के आधार पर बच्चे की बुद्धि को मापने का प्रयत्न किया जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सैद्धांतिक पक्ष की ओर इसके, कि आखिर जो बुद्धि परीक्षण होते हैं, ठीक है, सैद्धांतिक प्रश्न भी आते हैं और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इनमें कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, क्योंकि सरल टॉपिक होता है तो कोशिश यही रहती है कि एक बार हमने पढ़ा, और ये भी पूरी उम्मीद रहती है कि हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है, इस पर हम बात करने वाले हैं। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग, बुद्धि परीक्षण का प्रयोग। क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि आप केवल मनोविज्ञान में इसको पढ़ रहे हैं तो केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धि परीक्षण जो बनाए गए हैं, शिक्षा के अलावा बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इनका प्रयोग होगा, ठीक है। सबसे पहले तो शिक्षा ही है, क्योंकि शिक्षा में आप पढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग होता है। यानी कि बालक किस कह लीजिए कि मेंटल एज का है, उसकी मानसिक आयु कितनी है, और बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से जब ये सब पता लगा लिया जाता है तो उसी के आधार पर पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए उस क्लास का या आयु वर्ग का, उसकी विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, क्या कौन सी शिक्षण विधियां निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। और छात्रों की जो बुद्धि होती है कहीं ना कहीं उसी के आधार पर कौन कौन से किस तरीके से उनको निर्देशन और परामर्श दिया जाना चाहिए आदि, ये सब जो बातें होती हैं ये किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? शिक्षा से संबंधित होती हैं। अब दूसरा है आपका व्यवसाय, ठीक है। बुद्धि परीक्षण का मापन किया गया
कि अगर इस क्षेत्र में, मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो वहां पर बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से ही तय किया जाता है कि इस व्यवसाय में अमुक व्यक्ति क्या होगा, सफल होगा कि नहीं होगा, वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है, और उसको कौन सा काम दिया जाए, कौन सी पोस्ट दी जाए, ठीक है, ये सारी चीजें निर्धारित की जाती हैं। फिर तीसरा है सैन्य सेवाएं। सैन्य सेवाएं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन्य सेवाएं यानी कि आर्मी जो सर्विसेज होती है वहां पर भी प्रारंभ में क्या होता है, बुद्धि परीक्षणों का ही प्रयोग किया जाता है। अब बुद्धि परीक्षणों के आधार पर ही ये बिल्कुल निर्धारित किया जाता है कि ये व्यक्ति है वो किस लाइन में जाएगा, यानी जल सेना में जाएगा, थल सेना में जाएगा, वायु सेना में जाएगा, ठीक है। अभी आपने इसमें 2 टेस्ट पढ़े होंगे, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन आएगा इसका आगे। तो वो दोनों जो टेस्ट थे वो सेना के लिए ही बनाए गए थे, ठीक है, सेना के जो सैनिक होते हैं उन पर ही अप्लाई करने के लिए बनाए गए थे। आगे हम पढ़ते हैं, बात करते हैं निदान। निदान यानी कि कोई भी, किसी भी बच्चे की कोई भी समस्या है, ठीक है, आपसे सामने से बच्चा नहीं बोल पा रहा है, हम क्या करेंगे, बुद्धि परीक्षणों को अप्लाई करेंगे और उसके आधार पर उसकी समस्या जो भी होगी उसका क्या कर देंगे, समाधान कर देंगे। फिर बात करते हैं सबसे आखिरी में अनुसंधान, यानी रिसर्च के क्षेत्र में, ठीक है, रिसर्च के क्षेत्र में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, बुद्धि परीक्षण, ठीक है। मान लीजिए कोई आए दिन नए नए प्रयोग होते रहते हैं, रिसर्च होते रहते हैं, ठीक है, तो उनमें बुद्धि परीक्षणों पर लगातार क्या, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करके लगातार क्या किया जा रहा है, लगातार अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। हालांकि मेरा भी जो रिसर्च है वो बुद्धि परीक्षण से ही संबंधित था, विभिन्न तरीके की बुद्धि परीक्षणों को ही फिल करवाया गया था और उनके आधार पर ही परिणाम निकाला गया था, ठीक है, इसलिए बुद्धि परीक्षणों का अनुसंधान क्षेत्र में भी प्रयोग होता है, ठीक। अब बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो उपयोगिता के संबंध में बात करेंगे तो सबसे पहले तो है उपयुक्त कक्षा में प्रवेश में सहायक। मान लीजिए कोई बच्चा है, जब वो कहीं भी एडमिशन के लिए जाता है, ठीक है, तो पहले उसका टेस्ट होता, आईक्यू टेस्ट होता है, ठीक है, किसके माध्यम से, बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से, कि आखिर ये किस लेवल का बच्चा है, इसकी जो बुद्धि लब्धि है या मानसिक आयु है वो कितनी है, ये किस क्लास में जाएगा, या आगे प्रमोट होगा कि नहीं होगा, या उसी क्लास में रहेगा, या फिर अपनी क्लास से नीचे का स्तर का बच्चा है। तो सबसे पहले जब कहीं भी एडमिशन होता है वहां पर बुद्धि परीक्षण बहुत सहायक होते हैं, उनकी उपयोगिता होती है, ठीक है। फिर छात्रों के वर्गीकरण में सहायक, ठीक है, क्लासिफिकेशन करना है क्लास में कि ये एवरेज बच्चा है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और ये क्या है, थोड़ा सा कम आईक्यू का बच्चा है। तो इन सब चीजों का, क्योंकि अगर आप क्लास में बच्चे की आईक्यू के बारे में या उसके कह लीजिए मानसिक स्तर के बारे में नहीं जब तक कि जानते हैं तब तक आप उसको पढ़ा नहीं सकते। हालांकि मैं यहाँ पर वीडियो बनाती हूँ, मेरे सामने भी इस तरीके की समस्या आती है, लेकिन बहुत ही नीचे स्तर से, ठीक है। जब इस तरीके की समस्या आती है तो सबसे जो निचला स्तर और सबसे सरलतम स्तर, ठीक है, आप देखते होंगे कि बिल्कुल सामान्य भाषा में का प्रयोग करते हुए बिल्कुल सरलतम रूप से, इसीलिए मैं पढ़ाती हूँ कि आपका आईक्यू लेवल कोई भी हो, कम हो, मीडियम हो या फिर हाई हो, कोई भी हो, आपको मेरी बात यानी कि जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी वे में मेरी बात आप तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से छात्रों के वर्गीकरण में, छात्रों के वर्गीकरण यानी कि छात्रों की छटनी करने में, उनका क्लासिफिकेशन क्लास रूप में करने में बुद्धि परीक्षण बहुत ही सहायक होते हैं। फिर पाठ्यक्रम और विषयों के चयन में, ठीक है, पाठ्यक्रम, आपको क्या लगता है कि ये सब जो पाठ्यक्रम का निर्माण होता है, ये सब जो क्लास वाइज जो बुक्स बनती हैं, इनका जो पब्लिकेशन होता है, ये सब ऐसे ही हो जाता है? ये सब कुछ बच्चे के आईक्यू को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। पिछली क्लास में इस लेवल तक बच्चे ने पढ़ा, अब आगे इससे ऊपर बढ़ना है, क्या पाठ्यक्रम किस तरीके का, उसका एक फ्रेमवर्क होना है, क्या विषयों का चयन कैसे होना है, यानी कौन बच्चा क्या पढ़ पाएगा नहीं पढ़ पाएगा, इन सब में बुद्धि परीक्षणों की बहुत ज्यादा उपयोगिता होती है। फिर
अपराधी एवं समस्यात्मक बालकों के सुधार में सहायक। ठीक है, अपराधी और समस्यात्मक। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर क्या कर रहा है, अपराध कर रहा है या फिर उसको कोई भी समस्या है किसी भी तरीके की, हम उसका पता कैसे लगाएंगे? बुद्धि परीक्षणों के माध्यम से पता लगाते हैं और उनकी जो भी समस्या होती है उसमें सुधार करने में पूरा का पूरा सहयोग करते हैं। कौन? बुद्धि परीक्षण। ठीक है, फिर भावी सफलताओं की भविष्यवाणी करने में सहायक। भविष्यवाणी। ठीक है, आपने कोई भी बुद्धि परीक्षण बच्चे पर अप्लाई किया और आपने देखा कि उसका इंटरेस्ट किस एरिया की तरफ ज्यादा है, ठीक है, उसी आधार पे आपने भविष्यवाणी कर दी कि आगे ये इस साइट में जाएगा या ये सब्जेक्ट लेगा और आगे पूरी संभावना है कि बच्चा इस क्षेत्र में जाकर अपना नाम कमाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बुद्धि का जो मापन वाला जो पूरा चैप्टर था वो आपका यहीं पर समाप्त होता है। कल से हम एक एक परीक्षण के बारे में बात करेंगे और परीक्षण के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।